हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रिलेशन फंक्शंस का लेक्चर नंबर 10। सर आप तो गिनती बढ़ाए जा रहे हो। बेटा बढ़ा रहे हो तो क्या करें, टॉपिक के अंदर इतने सारे सब टॉपिक है तो मैं क्या करूं, करवाना तो पड़ेगा। तो भाई गिनती विनती छोड़ो और चुपचाप पढ़ते रहो। हम लोग आज करेंगे लेक्चर नंबर 10 जिसके अंदर हम लोग करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस। सो यहां से भी हल्के फुल्के सवाल पूछ लिए जाते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिक्स, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितनी बात बोलूंगा उतना ध्यान से सुनना। लेकिन अगले लेक्चर के अंदर जब मैं सारी चीजें बताऊंगा तब अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी भाई, बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत दुख होगा, बहुत परेशानी होगी, बहुत दुविधा होगी। तो उस दुविधा से बचने के लिए अगले लेक्चर में दिमाग को बहुत तेज रखना, ठीक है, थोड़े बादाम बादाम खाकर बैठना। लेकिन आज के लेक्चर को अगर आप लोग ध्यान से समझ लेते हो, बेसिक्स को समझ लेते हो, तो आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा जिसकी मदद से आप लोग अगले वाले लेक्चर के अंदर एकदम धुआं धुआं कर दोगे भाई, एकदम धुआं धुआं, सच्ची बता रहा हूं। तो आज के लेक्चर को बहुत प्यार से प्रेम के साथ समझना है, जैसा मैं बताऊंगा वैसा करते जाना है। और अगर हो गया तो भाई बस एकदम बिंदास है ना। तो फिर यूं करके खड़े हो जाओगे, यूं करके। बढ़िया लग रहा, ये मेरी फोटो है ना, ये कोई और है, ठीक है। चलो, तो आज हम बात करेंगे रिलेशन फंक्शंस का लेक्चर नंबर 10, ठीक है सर। क्या पढ़ेंगे? बाइनरी ऑपरेशंस। देखो वैसे तो बहुत ही हलवी सी चीज़ है, मतलब एकदम मीठी मीठा हलवा है, मस्त खाना है इसको। लेकिन उसके लिए क्या करना है कि इसको खाने का एक सलीका होना चाहिए। तो वो सलीका मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहले बहुत खूबसूरती से सबसे पहले ये समझिए कि ये क्या होता है सर। ये भी एक खास तरीके का फंक्शन होता है। क्या होता है सर? ये भी एक खास तरीके का फंक्शन होता है। लेकिन ये फंक्शन वैसा वाला फंक्शन नहीं है जो हम लोग पढ़ के आए हैं, वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है सर? ये अलग ये है कि जैसे अगर मैं फंक्शन की बात करूं, नॉर्मल फंक्शन जैसा आप लोग पढ़ते हो दोस्त, है ना, नॉर्मल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो उस फंक्शन में आप लोग क्या करते हो दोस्त, आप लोग एक सेट से दूसरे सेट में मैपिंग करते हो। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट ए से सेट बी में आप लोग मैपिंग करते हो। यहां पर कोई एलिमेंट एक्स होता है, यहां पर कोई एलिमेंट वाई होता है, तो इसकी मैपिंग इसके साथ आप लोग करते हो। हाँ कि नहीं सर? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल हमें यह बात मालूम है अच्छे से। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन में क्या डिफरेंस आता है सर? बाइनरी ऑपरेशन में ऐसा होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्त, यहीं पर मेजर डिफरेंस आप लोगों को क्रिएट कर रहा हूं। बाइनरी ऑपरेशन, सर बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे लिखेंगे, ऐसे। जी सर, आप जैसा बोलो वैसे लिखेंगे। चलो, बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है सर, यहां पर भी एक सेट होता है और यहां पर भी एक सेट होता है, ठीक है। ओके सर, यहां पर भी एक और सेट बनाते हैं अच्छे से, ये लीजिए। अब खास क्या होता है सर, ये भी मैपिंग ऐसे ही कर रहा होता है। और ये यहां पर भी सर हमारे पास एलिमेंट होते हैं, यहां पर भी एलिमेंट होते हैं। सर सेम तो डायग्राम बना रहे हो, काहे को हमारा टाइम खराब कर रहे हो? अरे ध्यान से सुनो भाई, रुको जरा। इसके अंदर क्या होता है कि सर जैसे यहां पर डोमेन में आपके पास एक सेट होता है ना, तो सेट यहां पर भी एक ही होता है। लेकिन ये वैसा सेट नहीं होता है, ये वैसा सेट नहीं होता है। ये कहता है कि सर मान लीजिए हम लोगों ने कोई सेट लिया ए, कोई सेट लिया ए, तो ए सेट नहीं लेना है, यहां पर हमें लेना है ए क्रॉस ए सेट। और अच्छा, ये डिफरेंस बा, ई डिफरेंस बा है। तो यहां लेना है हमें ए क्रॉस ए सेट, और यहां क्या लेना है सर, यहां हमें लेना है वापिस से ए सेट। अच्छा, ये डिफरेंस है, नोट कर लो भाई, कर लो, नोट कर लो। क्या है कि सर यहां पर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स लेना है और यहां पर एक सिंगल सेट लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लेना है। ये मेजर डिफरेंस है बाइनरी ऑपरेशन के अंदर। तो सर यहां पर जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में होंगे, दैट इज एक्स वाई के फॉर्मेट में। और यहां पर कोई एलिमेंट होगा बेटा जेड के फॉर्मेट में, सिंगल एलिमेंट होगा। और ऐसे करके इसकी मैपिंग हो रही होगी, किसी ऑर्डर्ड पेयर की मैपिंग आप किसी एक सिंगल डिजिट नंबर के साथ आप मैपिंग कर रहे होंगे। ये मेजर डिफरेंस है। सर समझ में नहीं आया? नहीं आया? पहले भाई डायग्राम समझ लिया, इतना समझ में आया कि डिफरेंस क्लियर हो गया कि सर फंक्शन तो है, ये भी फंक्शन है, लेकिन सर इस फंक्शन और इस फंक्शन में एक मेजर डिफरेंस है कि यहां हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को डोमेन लेते हैं और फिर एक सिंगल सेट को डोमेन से रेंज में बदलने की कोशिश करते हैं। ये डिफरेंस है। अब सर अगर हमें ये मेजर डिफरेंस समझना है तो हमें और क्या समझना होगा बेटा, बाइनरी ऑपरेशन जो है ना आपको बचपन से ही सिखाना शुरू कर देते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, क्लास 12 में पहली बार तो बाद वो आता है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन, आप कह रहे हो बचपन से सिखाना शुरू कर देता है? हाँ जी बेटा, बिल्कुल शुरू कर देते हैं। आपने मुझे बेटा देखो ऐसा है, मेरे को याद नहीं है कि मैंने पहली क्लास में क्या सीखा, दूसरी क्लास में क्या सीखा, ऐसे याद नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी शायद याद हो, अच्छी बात है। और मैंने
पहली क्लास और दूसरी क्लास के बच्चों को तो पढ़ाया भी नहीं है, तो मुझे एग्जैक्टली उनका करिकुलम मालूम भी नहीं है कि प्लस कब सिखाया जाता है। लेकिन यकीन मानो बेटा, मैं ये कहूंगा कि प्लस करना आप लोगों को सिखा दिया जाता है, बहुत छोटी क्लासेस में सिखा दिया जाता है, ये बात आप जानते हो, है ना। 1+1 सर थोड़ी टाइम दो, टाइम लगेगा लेकिन आंसर आएगा। 1+1 टाइम लगेगा लेकिन आएगा। तो उतनी देर में आपकी मम्मी का एक घूमता हुआ झापड़ आता है और अचानक से आंसर आता है कि सर 2, अचानक से आंसर आता है 2, तो सारी बत्तियां एकदम से झंझनाहट होकर पूरी एनर्जी के साथ जल पड़ती हैं और आंसर आ जाता है। तो ये बचपन का खेल है भाई, ये वही बचपन का खेल है, लेकिन अब हम लोग ना इसको थोड़ा सा बड़ा करके खेलेंगे, हैं, थोड़े ज्यादा रूल्स बनाएंगे, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रखेंगे, रेड कार्ड रखेंगे फाउल होने पर कि गलती कर दी भाई। तो अब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड की जा रही हैं, लेकिन है वो बचपन का ही खेल। मैं आपको सबसे पहले कुछ बाइनरी ऑपरेशंस के नाम बता देता हूं, तो शायद से आप लोगों को थोड़ा सा मजा आना शुरू हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि बेटा एडिशन, अच्छा, एडिशन, अच्छा, और सर मल्टीप्लिकेशन, अच्छा ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। सर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ये बिल्कुल संपूर्ण रूप से बेटा क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस हैं, संपूर्ण रूप से बाइनरी ऑपरेशंस हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सर 2 और तो होते हैं, आपने उनका नाम काहे नहीं लिए, उनका नाम भी ले लेते हैं भाई, उनका नाम ले लेते हैं, जिसमें आ जाता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, अच्छा, और सर डिवीजन। ये भी बेटा बाइनरी ऑपरेशंस हैं, लेकिन ये कभी कभी ना संपूर्ण रूप से नहीं होते हैं, यानी ये कभी कभी दिखाते हैं बाइनरी ऑपरेशन, कभी कभी बाइनरी ऑपरेशन नहीं दिखाते। सर आपका कहने का मतलब ये है कि हाँ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कभी कभी नहीं दिखाते हैं। तो हमें ये बताइए कि सर किन हालातों में ये बाइनरी ऑपरेशन दिखाते हैं और किन हालातों में ये नहीं दिखाते हैं, इस चीज का ज्ञान हमें प्रोवाइड करें। तो भाई आया ही इसलिए, मैं कौन सा यहां पर तुम्हें चुंटू मुंटू की कहानियां सुनाने आया हूं। चलो ध्यान से सुनो, है तो ध्यान से सुनो भाई। बाइनरी ऑपरेशन ये कह रहा है कि सर ये सपोज करो ये स्टार से ऐसे डिनोट होता है, अब इसकी जगह, स्टार की जगह आपको कोई और लेटर दिख जाएगा, ओ दिख जाएगा, कई सिंबल दिख जाएगा, तो अलग अलग तरीकों से हो सकता है, तो घबराना नहीं। बाइनरी ऑपरेशन किसी भी लेटर या किसी भी सिंबल से डिनोट किया जा सकता है। देन ये क्या होता है सर, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट से आंसर किस में करता है सर, उसी पेरेंट सेट के अंदर आंसर करता है, और इससे बाहर आंसर नहीं जाता है। नहीं समझ आया? चलो जरूर समझाते भाई, समझाते हैं, एकदम समझाते हैं, एकदम धुआंधार तरीके से समझाते हैं। जैसे यहां पर एग्जाम्पल पर गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त, एग्जाम्पल पर गौर फरमाइएगा, एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यहां पर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने एडिशन के बारे में। अच्छा सर, एडिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले में हम बात करेंगे सर ऑन नेचुरल नंबर, अच्छा सर। दूसरे में हम लोग बात करेंगे सर ऑन सर इंटीजर्स ले लो, चलो इंटीजर्स ले लो, है ना, थोड़े बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में बात करते हैं। तीसरे में बात करेंगे सर और रियल नंबर्स की जगह बेटा हम लोग रेशनल नंबर ले लेते हैं, थोड़ा और इंपॉर्टेंट वाला सेट है। और सर चौथे नंबर पे आखिरी नंबर जिसे ऑन हम लोग रियल नंबर्स बोलना चाहते हैं। तो मैं इन चारों सेट में आप लोगों से बात करूंगा, इसके ऊपर छोटी छोटी बातें। ये कहना ये चाहता है कि सर एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन है या नहीं है, ऑन एन यानी ऑन द नेचुरल नंबर सेट ये है या नहीं है। तो जब मैं ये बोलता हूं कि सर अगर मुझे बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है तो ये वाला सेट होना चाहिए नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट नेचुरल नंबर के साथ, और ये वाला सेट होना चाहिए नेचुरल नंबर, जी सर ये होना चाहिए। मैपिंग सर यहां से यहां ऐसे करके होनी चाहिए, जी सर होनी चाहिए। तो अब इसको समझने की देरी है कि सर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स कैसे कैसे होंगे। आप कहेंगे सर एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, एंड सो ऑन, ऐसे करके देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना सर, अनलिमिटेड नंबर, हाँ जी सर। और यहां पर कैसे होंगे बेटा, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके यहां भी अनलिमिटेड नेचुरल नंबर्स होंगे, है ना, होंगे सर, होंगे। बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। अब ध्यान से सुनेंगे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे कि यहां पर हमने जब एलिमेंट ये वाला चुना, तो ऐसे बोलना जैसे पोकेमॉन में ऐश बोलता है पिकाचू मैं तुम्हें चुनता हूं, तो ऐसे ही बोलना कि 1 1
मैं तुम्हें चुनता हूं, ठीक है सर, 1 1 को चुना, तो अभी मेरा बाइनरी ऑपरेशन क्या है सर? अभी मेरा बाइनरी ऑपरेशन है 1 + 1, है ना? बाइनरी ऑपरेशन कौन है सर? प्लस है, अभी कौन है? प्लस है। तो जब आप 1 + 1 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा सर? 2 आएगा। यानी आपने नंबर लिए बेटा, 2 नेचुरल नंबर लिए। कौन से लिए सर? ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। सर आंसर किस में आया? नेचुरल नंबर। यानी आपने जो एलिमेंट उठाया वो आपने n क्रॉस n से उठाया, लेकिन आपका जो आंसर आया वो किस में आया सर? नेचुरल नंबर में आया। बोलो तारा रारा। नहीं समझ में आया? फिर से देखो सर, आपने क्या किया, आपने यहां पर कौन सा एलिमेंट उठाया? 2 और 3 उठाया बेटा, 2 और 3 उठाया। आपने कहा सर मैं इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाना चाहता हूं, तो आंसर क्या आया सर? 5 आया। ये 2 कौन था सर? ये 2 हमारा नेचुरल नंबर था सर, ये 3 हमारा नेचुरल नंबर था। तो n क्रॉस n से जब हम लोगों ने एलिमेंट उठाया तो सर आंसर किस में आया सर? ये भी तो नेचुरल नंबर में ही आया। हाँ जी, तो बात समझ में आ रही है? देयर आर 2 नंबर्स व्हेन वी पिक 2 नंबर्स ऑन द गिवन सेट, और उन 2 नंबर्स की मदद से हमें जो आंसर मिलता है, जो भी रेस्पेक्टिव बाइनरी ऑपरेशन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सर उसी सेट में आंसर देना चाहिए, उसी सेट में आंसर देना चाहिए। जैसे सर, जैसे जरा और एग्जांपल देखिएगा। अगर मैंने यहां पर इनको कहा कि सर ये हमारा एडिशन जो है ऑन नेचुरल नंबर पे हमारा ये कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा है, ठीक है भाई, ऑन नेचुरल नंबर पे ये कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा है, तो खराब हो गया जी सर, ये कुछ खराब हो गया, बट ठीक है, काम चला लेंगे। ये लो, ऐसे करके नेचुरल नंबर पे ये सेट बना गया है ना। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहां से, ये लीजिए, ये यहां डाल देते हैं। अब सर अगर मैं इसे इंटीजर्स पे लेता तो, किस पे लेता सर? इंटीजर्स पे लेता तो सर, इंटीजर्स पे लेकर देखिए एक बार, अगर आप इंटीजर्स पे लेते तो आप 1 प्लस क्या लेते बेटा? सपोज करो इंटीजर्स जो होते हैं बेटा वो नेगेटिव में भी होते हैं, तो आप एक काम करो, आप -1 और बेटा -3 ले लो, -1 और -3 ले लो, और आप कहो कि सर मैं इन दोनों नंबर्स का बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के साथ काम कर रहा हूं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? -4 आ जाएगा। सो कैन यू से दैट कि सर ये एक इंटीजर है? कैन यू से दैट कि सर ये भी एक इंटीजर है? कैन यू से दैट कि सर ये भी एक इंटीजर है? तो जब हम लोगों ने z क्रॉस z से एलिमेंट उठाया तो मेरा आंसर किधर आया सर? z में आया। कहां आया दोस्त? z में आया। तो यही चीज हम लोग कह रहे हैं कि सर ये बाइनरी ऑपरेशन में आंसर कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल समझ में आ जाता है। जी सर, सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं आप लोगों से ऐसे कहूं कि सपोज कीजिए मैं ऑन क्यू यानी रेशनल नंबर्स पे चेक करूं, तो आप कहेंगे सर रेशनल नंबर सपोज कीजिए 1/2 हो जाता है, और कोई रेशनल नंबर बेटा 4/5 हो जाता है। अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर देता हूं तो आप कहेंगे सर इसका एलसीएम आ जाएगा 10, यहां आ जाएगा 5 + 8 यानी 13/10 हो जाएगा। सो आप क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे कि सर ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से जब हम लोगों ने एलिमेंट उठाया तो सर मेरा आंसर किस में आया सर? मेरा आंसर अगेन रेशनल नंबर में आया। तो सर ये भी क्या हो गया सर? ये भी हमारे पास हो गया कौन सी चीज? कौन सी चीज हो गई दोस्त? बाइनरी ऑपरेशन हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ तो रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आप चलते जाओ। मैं रियल नंबर की बात करूं दोस्त, रियल नंबर की बात करते हैं। अगर मैं रियल नंबर के अंदर जाता हूं तो रियल नंबर तो सर कुछ भी हो सकता है। सपोज करो मैंने √2 ले लिया और मैंने क्या ले लिया बेटा? 1 ले लिया। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास √2 + 1 ही आएगा, एंड यू विल से दैट कि सर ये नंबर एक रियल नंबर है। हाँ सर, ये नंबर एक रियल नंबर है। हाँ सर, ये नंबर भी तो एक रियल नंबर है। तो जब हम लोगों ने रियल नंबर से रियल नंबर लिया तो यहां पर एक नंबर आ गया। जी सर, तो आप कहीं पर भी चेक करो बच्चे, आपको पता चलेगा कि सर एडिशन जो है वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, सर कहीं पर भी हो, वो एक बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ये होती है कि सर अगर मैंने जिस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से 2 नंबर उठाए हैं
उसके बाइनरी ऑपरेशन को लगाने के बाद मेरा जो आंसर है वो सर उसी सेट के अंदर होना चाहिए, उसी सेट के अंदर होना चाहिए। ये हमें एक्चुअली में यहां पर समझते हुए चलना है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं क्योंकि भैया अपना काम यहां पे समझने वाला हो चुका है। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, और इसे भी बड़ा कर देते हैं जी। हाँ सर, एकदम बढ़िया, ओके, मजा आया है जी। तो ये हमें समझ में आ जाता है कि सर बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ जाता है ना। अब आप मुझे ऐसी चीज बताइए सर जिसमें बाइनरी ऑपरेशन का फेलियर लग रहा हो, फेलियर लग रहा हो, ऐसी चीज का हमें आंसर बताइए। पहले मैं इसको थोड़ा सा और साफ कर देता हूं दोस्त, आप लोगों के लिए ये जरूरी है। ठीक है जी, जी ठीक है। अच्छा, अब इसे ध्यान से देखिएगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जो मैं बताने वाला हूं ये हो गया सर हमारा एडिशन के ऊपर डेफिनेशन। यही चीज अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बोलूं तो क्या सर चेंज आएगा कोई? भाई देख लो, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा सर, मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है सर? ये भी बाइनरी ऑपरेशन होता है। देख लो भाई, देख लो। हम लोग 4 ऑप्शन लेते हैं सर। ऑन नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ऑन बेटा क्या ले लेते हैं, ऑन हम लोग इंटीजर्स ले लेते हैं जी सर। अच्छा, ऑन हम लोग बच्चे रेशनल नंबर्स ले लेते हैं। ऑन बेटा कहां ले लेते हैं सर? ऑन हम लोग ले लेते हैं रियल नंबर्स जी सर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक एक एग्जांपल को लेकर बात करेंगे कि सर नेचुरल नंबर लिया, मान लो ये एक नेचुरल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है, इनको अगर मैंने प्रोडक्ट कर दिया तो सर आंसर किस में आया? 6 आया। तो आप कहेंगे कि सर ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, और आंसर भी सर एक नेचुरल नंबर ही आया है, तो n क्रॉस n से आंसर कहां पहुंचा सर? n में पहुंचा। तो बाइनरी ऑपरेशन है ऑन नेचुरल नंबर्स जी सर, जी। अगर मैं ऑन इंटीजर करूं कि सर -2 एक इंटीजर है, -3 एक इंटीजर है, तो आंसर कितना आ रहा है सर? 6 आ रहा है। यानी आप फिर से ये बात कह सकते हैं कि सर -2 जो है वो एक इंटीजर है, -3 जो है सर वो एक इंटीजर है, और 6 जो है ये भी सर इंटीजर है। तो जब मैंने z क्रॉस z से एक एलिमेंट लिया तो मेरा आंसर कहाँ आ रहा है सर? z में आ रहा है। तो ये भी सर एक तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, ये भी हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए नजर आ रहा है। चलिए आगे देखिए कि सर अगर मैं ऑन क्यू देखूं, सपोज कीजिए मैंने 1/2 ले लिया और मैंने बेटा 5/3 ले लिया। क्या ले लिया? 5/3 ले लिया, और अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका आंसर हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो आप फिर से कहेंगे कि सर ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, और ये भी एक रेशनल नंबर है। तो जब मैंने रेशनल नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट से एक एलिमेंट लिया तो हमारे पास क्या आया सर? रेशनल नंबर में ही रिजल्ट आया। तो सर ये भी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। रियल नंबर में भी सेम चीज फॉलो करेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि अलग से इसमें कोई वैल्यू लगाकर देखने की जरूरत है। बट फिर भी सर प्लीज बता दीजिए, प्लीज। रियल नंबर में सपोज कीजिए बेटा मैं ले लेता हूं √2 और यहां पर ले लेता हूं √3, तो इसका आंसर कितना आता है सर? √6 आ जाता है। तो अब मैं यहां पर अगर आप लोगों से कहूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि सर अगर मैं इसे रियल नंबर पे बोलता हूं, इसे भी रियल नंबर पे बोलता हूं, और इसे भी रियल नंबर में बोलता हूं, तब तो ये बात ठीक लग रही है, तब तो ये बात ठीक लग रही है। लेकिन अगर मैंने किसी वजह से अगर इरेशनल नंबर पे चीजों को सेट करा, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो क्या हो सर, चाहे वो हमारे पास एक एडिशन का कॉन्सेप्ट हो। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब सर एग्जांपल अगर ले रहे हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अपनी जगह बन जाएगी भाई, हैं जी। ये क्या हो गया? हाँ जी, ठीक है, ये हिलने में थोड़ा नाटक कर रहा है, लेकिन हम तो हिला के ही मानेंगे। ठीक है सर, और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देंगे। ठीक है सर, हाँ जी, हो गया, डन। अब सर इरेशनल नंबर पे बात करें, इरेशनल नंबर पे, ठीक है, एडिशन ऑन इरेशनल नंबर्स, एडिशन ऑन इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को कैसे लिखते हैं सर? इसे लिखते हैं r - q से।
कि रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर्स को हटा दो, उस वक्त एडिशन हमें बताइए कि सर बाइनरी ऑपरेशन की तरह बिहेव करता है या नहीं करता है। भाई ध्यान से देखना, भाई एकदम ध्यान से देखना, नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा यहाँ पे। सर हम लोगों ने एक √2 ले लिया, हम लोगों ने एक 2√2 ले लिया। सर इनका जब मैं एडिशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है सर, 3√2 आ रहा है। सर अभी तो ये ठीक लग रहा है, अभी तो ये ठीक लग रहा है, क्योंकि आपने ये जो नंबर लिया ये सर कौन है, ये सर एक इरेशनल नंबर है, r-q से बिलोंग करता है। सर ये भी एक इरेशनल नंबर है, r-q से बिलोंग करता है, और ये भी एक इरेशनल नंबर है, r-q से बिलोंग करता है। तो जब मैं इन दोनों सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मेरा आंसर जो है इसी सेट में मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग को और जोर डालिए, थोड़ा सा दिमाग को जोर डालेंगे तो आप कहेंगे कि सर अगर मैंने √2 ले लिया तो ये एक इरेशनल नंबर है, मैंने दूसरा नंबर माइनस के √2 ले लिया जो कि एक इरेशनल नंबर है, और अगर मैंने अब इनके बीच में प्लस का सिंबल दिया तो सर मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। और फिर आप यहां पर कहेंगे कि सर ये वाला नंबर तो इरेशनल नंबर है, ये वाला नंबर जो है ये भी सर इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं इन दोनों का कार्टेशियन करता हूं तो मेरा रिजल्ट जो है सर वो एक इरेशनल नंबर नहीं आ रहा है, वो एक रेशनल नंबर आ रहा है। तो मैं यहां से कहूंगा कि सर ये नॉट बाइनरी ऑपरेशन है। कैसा सर, नॉट बाइनरी ऑपरेशन है ऑन कहां पर बच्चे, ऑन r-q, ऑन r-q। यानी जब हम लोग इरेशनल नंबर की बात करेंगे सर, इरेशनल नंबर में एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन की तरह बिहेव नहीं करता। सिमिलरली बेटा जब आप मल्टीप्लिकेशन में ये चीज देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए सर, मल्टीप्लिकेशन ऑन r-q, मल्टीप्लिकेशन ऑन r-q हैं जी सर, ठीक है। आप बताइए, देखिए एग्जाम्पल। सर मल्टीप्लिकेशन में जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, सपोज कीजिए हमने ले लिया √2 ले लिया, हम लोगों ने 2√3 ले लिया, तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 2√6 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर देखने में तो ये बढ़िया लग रहा है कि सर ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी सर एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक एलिमेंट लेता हूं तो मेरा आंसर जो है सर वो इरेशनल नंबर में ही आ रहा है। देखने में ये बढ़िया लग रहा है, लेकिन दिमाग को थोड़ा सा जोर दो भाई, थोड़ा सा जोर दो तो आपको दिखेगा, आपको क्या दिखेगा कि सर अगर मैंने यहां पर 2√2 ले लिया और अगर मैंने यहां पर 3√2 ले लिया तो सर इनका आंसर जो है 3 2 6 2 12 हो जाता है। तो आप कहेंगे कि सर ये वाला नंबर तो r-q से बिलोंग कर रहा है, ये वाला नंबर जो है ये भी r-q से बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्रॉस करने पर सर मेरा आंसर जो है वो रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, r-q से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगेन मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा कि नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन r-q, हैं जी, नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन r-q। सिमिलरली बेटा जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि जनरली बहुत सारे सेट्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो ऑटोमेटिकली बाइनरी ऑपरेशन बन जाते हैं, लेकिन इरेशनल सेट के कंडीशन में बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन पा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं फेलियर की बात करूं तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है बेटा वो बहुत सारे सेट्स में फेलियर कर देता है, और बहुत ही कम सेट्स में वो क्या करता है, अपनी बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करता है। जैसे 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 मैं यहां पर सब्ट्रैक्शन की बात से शुरू करता हूं, फिर डिवीजन की बात करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन हमसे क्या कहता है सर, सब्ट्रैक्शन में हम लोग सबसे पहले ऑन नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, और फिर उसके बाद बेटा बी में हम लोग बात करते हैं सर ऑन सपोज कीजिए हम लोग इंटीजर्स की बात करते हैं, सी में बात करते हैं सर ऑन इरेशनल नंबर्स बात करते हैं, रेशनल नंबर्स, डी में बात करते हैं सर ऑन रियल नंबर्स पे बात करते हैं, और ई पर बेटा ऑन इरेशनल नंबर्स पे भी बात कर लेते हैं जी। कर लो सर, कर लो, आप कर लो पहले, हैं कर लो। इधर देखना बेटा, ऑन एन की जब मैं बात करूंगा, जब मैं ऑन एन की बात करूंगा तो मैंने कहा सर एक नेचुरल नंबर ले लो और एक और नेचुरल नंबर ले लो, उनके बीच का जब आप डिफरेंस करोगे तो आपके पास बेटा देखो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सर वो नेचुरल नंबर ना आए। ये बेटा एक नेचुरल नंबर, सर ये एक नेचुरल नंबर, लेकिन सर ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये सर इंटीजर में आ रहा है, तो आंसर ये
नॉट बाइनरी, हम लोग क्या बोलेंगे सर, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये हो सकता है किसी और आप एग्जांपल्स लेते हो, यानी पहले आप 3 ले लेते हो फिर 2 ले लेते हो, तो आपको लगेगा कि सर ये बाइनरी है, लेकिन आपको वो एग्जाम्पल ढूंढना है जिससे ये बाइनरी फेल हो जाए, बाइनरी का टेस्ट अपना फेल हो जाए। यानी सर हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिले कि हमने 2 नेचुरल नंबर तो लिए, लेकिन सर आंसर नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, वो उस सेट से बाहर चला जा रहा है, तो सर नॉट बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को कर दिया फेल, तो नॉट बाइनरी बोलेंगे। लेकिन वहीं पर जब आप एंट्री करते हो दोस्त, किसके अंदर आप एंट्री करते हो, इंटीजर्स में। जब आप इंटीजर्स में एंट्री करते हो तो सपोज करो आपने -2 ले लिया, सपोज करो आपने 4 ले लिया, तो जब आप -2 और 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास -6 आ जाएगा। तब आप कहोगे कि सर यहां पर ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये भी सर एक इंटीजर वैल्यू है, तो जब z क्रॉस z से एलिमेंट लिया तो सर आंसर z में आ रहा है। इट मींस कि सर ये चाहे कुछ भी हो जाए ये बाइनरी ही बनेगा। कैसा बनेगा दोस्त, ये बाइनरी ऑपरेशन ही बनेगा। किसमें सर, सब्ट्रैक्शन जो है वो ऑन z बाइनरी होता है, लेकिन ऑन नेचुरल नंबर बाइनरी नहीं होता है। ठीक है सर, रेशनल नंबर में कैसे काम करेगा, सपोज कीजिए आपने 1/2 ले लिया और आपने 3/5 ले लिया, तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो आपके पास बेटा एलसीएम तो 10 आ जाएगा और 5 - 6 बेटा माइनस के 1/10 आ जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर ये हमारा एक रेशनल नंबर है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है, तो सर ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, तो Q क्रॉस Q से बेटा हमारा आंसर Q में जा रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे सर, E भी बाइनरी ऑपरेशन बा। हैं जी सर। फिर सर क्या रियल नंबर पे काम करेगा, हाँ बेटा रियल नंबर पे भी काम करेगा। सपोज करिए आपने √2 ले लिया, आपने फिर क्या ले लिया बेटा 1/2 ले लिया, क्या ले लिया 1/√2 ले लिया, आपने इसका डिफरेंस किया तो आपके पास आ जाएगा 2 - 1/√2, जिसे सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो कि सर ये 1/√2 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। तब आप कहेंगे कि सर ये हमारे पास रियल नंबर है, सर ये हमारे पास रियल नंबर है और आंसर भी सर रियल नंबर में ही आ रहा है, और ऐसा हमेशा होगा, तो इसका मतलब सर ये बाइनरी है। जी सर ये बाइनरी है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं यहां पर आप लोगों को कहूं कि मुझे बताना है कि इर्रेशनल नंबर पर वो बाइनरी है या नहीं है, इर्रेशनल नंबर पर वो बाइनरी है या नहीं है, ये आप लोगों को बताना है, तो आपको क्या लगता है, क्या लगता है, बाइनरी होगा या नहीं होगा, हैं, होगा या नहीं होगा? होना तो चाहिए सर, कैसी बातें कर रहे हो यार, नहीं होगा भाई। अभी तो बताया था जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ना हुआ तो डिवीजन कहां से हो लिएगा, हैं, सब्ट्रैक्शन भी हो लेगा जबरदस्ती। चलो इधर देखो भाई, अगर हम लोग बात करें इर्रेशनल नंबर्स की, तो लेटेस्ट से हम लोग ले लेते हैं कि सर एक एलिमेंट ले लिए √2, एक एलिमेंट ले लिए √2, तो सर जब हम लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस किया तो हमें पता चला कि आंसर आ गया 0। सर आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लिया तो सर इर्रेशनल नंबर, इधर भी हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर लिया, लेकिन आंसर जो है सर वो इर्रेशनल नंबर में नहीं आया, वो आ गया रेशनल नंबर में, आंसर आ गया इर्रेशनल में नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे भाई, नॉट बाइनरी बोलेंगे कि सर ये अभी इस पर्टिकुलर सेट पर बाइनरी ऑपरेशन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो टोटल ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं तो आपको सिर्फ ये देखना है कि सर अगर हमने जो 2 एलिमेंट्स लिए हैं वो सेम सेट से लिए हैं तो मेरा आंसर भी सेम सेट में ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग उसे बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। बस इतनी सी डेफिनेशन अपने दिमाग में एकदम भाई ठूस लो एकदम कि सर बाइनरी ऑपरेशन में जिस 2 सेट से एलिमेंट ले रहे हैं, जिन सेट से हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं, मेरा आंसर भी उसी सेट में आना चाहिए, हैं जी। अब देखो बेटा, बाइनरी ऑपरेशन इतना हलवा तो नहीं है जितना हलवा मैंने आप लोगों को अभी तक समझाया, इतना हलवा भी नहीं है। कहीं तुम सोच रहे हो कि हाँ सर ये एकदम हलवी चीज हो गई, ये तो आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पे काम करवा दिया। लेकिन हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कई अलग अलग तरीकों से आते हैं, जिनमें से अगर मैं आप लोगों को कुछ के नाम बताऊं, ठीक है। अब आप कहोगे सर डिवीजन वाला तो करवाया नहीं, भाई कुछ खुद भी तो करोगे नहीं करोगे, या सिर्फ मैं ही सारा कुछ पकाऊं, आप लोग सिर्फ खाने के लिए बैठे हो ना, भाई ना।
ऐसे ना होता। थोड़ा हिस्सा तो तुम भी करोगे ना, मैंने आप लोगों को बता दिया खाना बनाना कैसे, अब आप बनाओ, खुद पकाओ, खुद खाओ, खुद मजे लो। करना है बेटा, करने से ही होगा, मेरा नारा हमेशा करने से ही होगा, वैसे नहीं होगा। वैसे तो बेटा कुछ नहीं होता है, वैसे सिर्फ क्राइम पेट्रोल के सीरीज खत्म कर दोगे तुम बैठे बैठे, और कुछ नहीं। चलो आगे देखो, आगे देखो भाई, आगे देखो। अब मैं आपको बताता हूं कि सर एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कैसे कैसे आप लोगों को मिल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए दोस्त, कुछ एग्जांपल्स कैसे कि सर हमने कहा कि ए स्टार बी ऐसे करके आप लोगों को मिल सकता है बाइनरी ऑपरेशन। इसमें ये बोलेगा कि सर आपको a प्लस बी करके प्लस ए बी भी करना है। तो आपने क्या किया, इस बार बाइनरी ऑपरेशन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉडिफाइड वर्जन में लेकर आए, जिसमें आपने एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया उसको डिफाइन करने के लिए। समझे जरा, कैसे समझे? आपने बेटा एक जगह पर एडिशन का इस्तेमाल किया और एक जगह पर मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया और फिर उसका ओवरऑल एडिशन का इस्तेमाल किया। यानी आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन का इस्तेमाल किया किस चीज के लिए? एक नया बाइनरी ऑपरेशन स्टार बनाने के लिए, एक नया बाइनरी ऑपरेशन स्टार बनाने के लिए। तो क्या हम सर किसी और का इस्तेमाल कर सकते थे? हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते थे। आप सपोज कीजिए आपने लिखा ए ओ बी लिखा ऐसे करके, तब आप कह सकते हैं कि सर a माइनस बी माइनस ए बी, या फिर माइनस ए अपॉन बी कर सकते हैं, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर आप देखोगे कि सर हमने सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया, हमने डिवीजन का इस्तेमाल किया और फिर ओवरऑल सर उसके सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन बनाने के लिए? सर ये ओ वाले बाइनरी ऑपरेशन को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अच्छा, और किस तरीके से आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन मिल सकते हैं? बेटा बड़े खूबसूरत तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। सर हमें कुछ ऐसे सिंबल भी मिल सकते हैं ऐसे करके, ये वाला सिंबल भी मिल सकता है। सर ये वाले सिंबल में हो सकता है कि आपको डेफिनेशन ऐसे दे दे कि HCF ऑफ AB, ये भी सर एक बाइनरी ऑपरेशन की तरह काम कर सकता है। अच्छा, आपको और एक सिंबल बेटा ऐसा मिल सकता है, इसका उल्टा फॉर्म मिल सकता है, ऐसे करके मिल सकता है, जिसमें आप लोग ऐसे लिख दो कि सर LCM ऑफ AB। अच्छा सर, और कुछ भी मिल सकता है क्या? हाँ बेटा देखो, मेजर ये 4 सिंबल्स आप लोगों को मिलते हैं, बाकी बनाने वाला अपने दिमाग का जोर लगाएगा, कुछ और सिंबल ले आएगा। तो आपको समझना है कि दिखा वो बाइनरी ऑपरेशन को ही रहा है, लेकिन उनकी डेफिनेशन जो है वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। कुछ और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स होते हैं। कौन से वाले सर? यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास एक होता है बेटा कुछ इस तरीके से, मैं मान लो AOB लिख रहा हूं इसमें, क्योंकि मेरे पास सिंबल इतने ही है। तो AOB अगर मैं लिख रहा हूं तो उसमें आप लोगों को लिख देगा बेटा ऐसे करके कि मैक्सिमम ऑफ AOB बता दीजिए, A और B में से मैक्सिमम कौन है। एक बच्चा आप लोगों को ऐसे मिल सकता है, कैसे सर? कि A स्टार B लिखा हुआ है और उसकी जगह पे लिखा है कि सर मुझे ये बता दीजिए कि इन दोनों में से मिनिमम जो होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग बाइनरी ऑपरेशंस आप लोगों के एग्जाम्पल्स में आते हैं। जी सर, तो ये अलग अलग बाइनरी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए। जी सर देख लिए। अभी बात हमें काफी हद तक समझ में आती है, हैं जी? चलो बढ़िया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर अब इन एग्जाम्पल्स में हमें सेट कौन सा दिया गया है, नेचुरल नंबर्स का, इंटीजर्स का, रियल नंबर्स का, या फिर किसी और का सेट दिया गया है, किसी और का सेट, है ना? तो अब हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। कैसे? हम लोग बात करेंगे इसमें क्वेश्चंस लगाकर। तो क्वेश्चंस के माध्यम से ना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बेस और बनता जाएगा। जैसा कि मैंने बताया चीज आसान है, लेकिन आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है कि सर जिन 2 सेट से मैं एलिमेंट उठा रहा हूं मेरा आंसर उसी सेट में होना चाहिए। डेफिनेशन ये चीज मुझे करने में हेल्प करेगा, है ना? चले एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखो। देखो एक सवाल आप लोगों के सामने गिरा जाता है, वो कहता है कि सर लेट O बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट I। सेट I क्या है बेटा? इंटीजर्स का सेट बोल रहा है, तो वैसे तो Z होता है लेकिन अभी इसने I दे रखा है। डिफाइंड बाई AOB बराबर 2A प्लस B माइनस 3। ध्यान से देखना बेटा, AOB आपको कैसे डिफाइन कर रहा है? आपको डिफाइन कर रहा है 2A प्लस B माइनस 3 से डिफाइन कर रहा है। ये आपकी डेफिनेशन बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए, बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। और इसने मुझे बोल दिया कि सर ये ऑन Z, इसने मुझे गिवन दे दिया। भाई देखो, सबसे पहली बात मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं, ये चीज नोट कर लेना कि ऑन Z
ये क्या है सर? एक बाइनरी ऑपरेशन है। ऑन जेड नहीं सर, ऑन आई एक बाइनरी ऑपरेशन है, यानी इंटीजर सेट पर ये कैसे बिहेव करेगा सर? बाइनरी ऑपरेशन करेगा। इसका मतलब तो अब समझ में आता है ना? क्या मतलब सर? भाई ऐसे ही बेटा, ऐसे ही घूमते रहोगे फिर तो तुम। ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि सर जब भी मैं इंटीजर की वैल्यू लूंगा यहां से और यहां से, तो यहां पर वैल्यू रखने पर ये जो डेफिनेशन आ रही है इसमें जो आंसर आएगा वो सर एक इंटीजर होगा। ध्यान से सुनना बेटा, मैं कुछ बच्चों के डाउट्स भी क्लियर करूंगा अभी। मैं ये इसका क्वेश्चन का आंसर बाद में दूंगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं पहले कि सर एक इंटीजर लेकर बताओ ना प्लीज। सर इंटीजर ले लेते हैं -3, एक और इंटीजर ले लो सर -20 ले लो, ठीक है सर। इन दोनों का ओ निकालोगे, क्या निकालोगे बेटा? बाइनरी ऑपरेशन ए ओ बी निकालोगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, है ना? एक इंटीजर -3 ले लिया, एक इंटीजर बेटा -20 ले लिया। जी सर, जी ले लिए सर, एकदम ले लिए। अब अगर आप इनका इसके डेफिनेशन के हिसाब से वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे सर 2 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा, प्लस सर b को ऐड कर दो यानी -20, अच्छा, और -3 कर दो तो आप कहोगे सर ये होगा -6, -3, -9 और -20 बेटा -29 हो जाएगा। और आप बोलोगे कि सर ये देखो इंटीजर आ गया, इसका वैल्यू इंटीजर आ गया। तो आप कोई भी इंटीजर लो भाई, कोई भी इंटीजर लो, उसको इसकी डेफिनेशन में रखकर देखो और आपको हमेशा आंसर कैसा मिलेगा सर? इंटीजर मिलेगा। कैसा मिलेगा? इंटीजर मिलेगा, क्योंकि ये गारंटीड है। इसको प्रूफ करना होता तो हम कैसे करते बाबा? कैसे करते? हम करते ऐसे कि सर इंटीजर आपने वैल्यू रखकर तो बता दिया कि हाँ ये काम ऐसे करेगा। कैसे? ऐसे करेगा। सर इसको प्रूफ करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? प्रूफ देखना बेटा, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है हाउ टू प्रूव इट इज बाइनरी, हाउ टू प्रूव इट इज बाइनरी। ये कैसे पता चलेगा कि सर ये एक बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स? ये कैसे पता चलेगा सर? कैसे पता चलेगा? ओके, ध्यान से देखना। हमने कहा कि सर अगर a जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है, अगर b जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसका मतलब सर 2a जो होगा वो भी एक इंटीजर वैल्यू होगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि 2a प्लस b भी एक इंटीजर वैल्यू होगा, हैं जी? सर इंटीजर वैल्यू का 2 गुना इंटीजर होगा और इंटीजर वैल्यू में इंटीजर वैल्यू जोड़ेंगे तो सर इंटीजर ही तो आएगा। तो 2a प्लस बी अगर एक इंटीजर वैल्यू है तो इसका मतलब 2a प्लस बी -3 भी क्या होगा सर? वो भी एक इंटीजर वैल्यू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर a o b जो है वो इंटीजर वैल्यू में ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब सर ये बाइनरी ऑपरेशन हो तो गया। आपने a और b को इंटीजर से लिया, आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी इंटीजर में आ गया। सर हो तो गया, प्रूफ आई है, हो तो गया, है ना? बात समझ में आ रही है दोस्त? थोड़ा सा आराम से लंबी सांस लो, छोड़ो, लंबी सांस लो, छोड़ो, है ना? ऐसे करने के बाद आपको समझ में आया कि सर इस तरीके से हमें प्रूव करने को मिल सकता है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। रीजनिंग चाहिए आपको, सॉलिड रीजनिंग चाहिए। अगर मैं इसको नेचुरल नंबर पे करता तो बेटा ये डिस्क्वालीफाई हो जाता। कैसे बेटा? मान लो मैं a की वैल्यू 1 ले लूं, मैं b की वैल्यू 1 ले लूं, तो सर 1 और 1 का 2 गुना 2 प्लस 1 3 में से -3 किया, अंडा। क्या आया? अंडा। अंडा सर नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो सर ये नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, है ना? लॉजिकल रीजनिंग चाहिए भाई इसके लिए। थोड़ा दिमाग आप लोगों को चलाना पड़ेगा, है ना? तो जंग नहीं लगने देना बेटा, थोड़ा दिमाग चलाना है। सर क्वेश्चन क्या पूछा गया? ये तो आपने हम लोगों को सिखाने के लिए आपने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया है जी, ये वाला पार्ट आपने सिखाने के लिए सॉल्व कर दिया। अब हमें बताइए कि सर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड 3o 4o 5 पूछ रहा है बेटा। जो हम लोग बचपन से सीखते आते हैं दैट इज कॉल्ड बॉड मास। बॉड मास में आप लोग ये बात जानते हो? नहीं सर हम कुछ नहीं जानते, आप बता दो चुपचाप। बार बार पूछते रहते हो जानते हो, बताते नहीं हो। बताता हूं भाई, बताता हूं। देखो बी का मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व। क्या होता है बेटा? ब्रैकेट
सॉल्व होता है। अच्छा, ओ का मतलब होता है बेटा ऑफ। अच्छा, डी का मतलब होता है डिवीजन। सर बाकी हमको मालूम है, अब मैंने शुरू किया तो बेटा पूरा ही लिखूंगा, ये मेरी जिद है। ठीक है, जीत के आगे जिद है। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एडिशन। ठीक है सर, और ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा सबट्रैक्शन। ठीक है सर, सबट्रैक्शन, ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन लगाने का ऑर्डर होता है बॉडमास। तो सर सबसे पहले कौन आया, सर सबसे पहले मैं आया, मैं नहीं आया बेटा, बी आया। बी का मतलब सर ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करो का मतलब ये होता है कि सर सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर जो मालपानी पड़ा हुआ है उसको मैं सॉल्व करूंगा। सर क्या पड़ा हुआ है, 405। तो बेटा आप लोगों को पहले क्या निकालना है, आपको निकालना है सर 405 निकालना है। सर डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए मुझे 4 को 2 गुना करना पड़ेगा और फिर 5 को ऐड करना पड़ेगा और -3 करना पड़ेगा, है ना। इस डेफिनेशन को ये लगाना है भाई, देख लो मैं फिर से बता रहा हूं, इस डेफिनेशन को लगाना है। ए की जगह पे 4, बी की जगह पे 5, तो 2 इंटू 4 प्लस 5 -3 हो जाएगा सर 8 -3 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सर ये 405 की वैल्यू कितनी आई सर, 10 आ गई। 405 की वैल्यू 10 आ गई, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूं सर, 10 लिख दूं। तो इसका मतलब अब जो मुझे निकालना है वो 3O क्या निकालना है सर, 3O10 निकालना है। अब क्या निकालना है, 3O10 निकालना है। तो इसका मतलब सर 3 का 2 गुना कर दो, 10 को इसमें ऐड कर दो और -3 कर दो, तो 6 - 3 3, 3 + 10 बेटा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एंड इट विल बी योर आंसर। तो आप इसे फाइनली ऐसे लिख सकते हो दोस्त, कैसे लिख सकते हो कि सर 3O4O5 की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 13 आ रही है। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया भाई, समझ में आया, जल्दी बता दो, जल्दी से समझ लो, हैं जी। बेसिक लेवल की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। प्रूफ भी हो गया सर, बाइनरी अगर प्रूफ करना होता तो वो भी प्रूफ कर दिए, और बाइनरी है तो सर हम लोगों ने वैल्यू भी निकाल कर दे दी। बढ़िया, मजा आ गया सर, एकदम धांसू। चलो आगे देखो, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि मान लो कि सेट S जो है वो ऐसे डिफाइन किया गया है, A + √2B, जहां पर A और B जो हैं वो कौन है सर, वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, प्रूव दैट एन ऑपरेशन स्टार ऑन S, यानी इस वाले सेट पे डिफाइन किया जा रहा है दोस्त, इस वाले सेट पे डिफाइंड बाई दिस एलिमेंट स्टार दिस एलिमेंट इज इक्वल्स टू दिस एलिमेंट। अरे वाह सर, हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, प्रूव दैट दिस ऑपरेशन ऑन S फॉर ऑल दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। बेटा देखो ये क्वेश्चन ना मुझे ऐसा लग रहा है इनकम्प्लीट है, तो मैं यहां पे आगे लिख देता हूं, इज बाइनरी ऑपरेशन आपको प्रूव करना है, इज बाइनरी ऑपरेशन प्रूव करना है। चलिए सर प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखेंगे दोस्त, ध्यान से देखेंगे, प्रूफ करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कह रहा है कि सर A1 + √2B1 को अगर मैं स्टार करता हूं किससे सर, A2 + √2B2 से स्टार करता हूं, तो दैट इज इक्वल्स टू A1 + A2 + √2 टाइम्स ऑफ B1 + B2 जो है ये सर हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, डेफिनेशन बेसिस पे हमें बता रहा है। तो यहां पर सेट क्या दिया गया है सर, ऑन S दिया गया है। कहां पर सर, ऑन S दिया गया है। अब S को भी थोड़ी देर के लिए गौर फरमा लो भाई। S क्या कह रहा है सर, S के अंदर सभी एलिमेंट्स जो होंगे वो A + √2B फॉर्मेट में होंगे, जहां पर A और B जो है, ध्यान से सुनना दोस्त, A और B जो हैं वो दोनों के दोनों सर इंटीजर्स वैल्यू होने चाहिए, ये सेट है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सर ये वाला जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है, क्या ये एलिमेंट सेट S से बिलोंग करेगा। अगर हां तो सर बाइनरी ऑपरेशन है, अगर ना तो सर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इधर देखिए सर, इसको कैसे प्रूव करें, यहां देखिए दोस्त, आप कहेंगे कि सर हमें A1 A2, ठीक है ध्यान से सुनना बेटा, A1 और A2 दोनों ही इंटीजर्स दिए गए हैं। कहां दिए हैं बेटा, देखो A1 A2 B1 B2 सबके सब इंटीजर्स दिए गए हैं। जी सर दिए गए हैं, ठीक है, तो ये इंटीजर्स हैं, और हमें B1 और B2 जो है ये भी इंटीजर्स दिए गए हैं। जी सर ये भी इंटीजर्स दिए गए हैं, कोई परेशानी अभी तक तो नहीं सर।
अब अगर ये दोनों नंबर्स इंटीजर्स हैं तो इन दोनों का एडिशन जो होगा वो भी एक इंटीजर वैल्यू होगा, क्योंकि हम जानते हैं एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। बोलो तारा, है ना? क्या बोला कि सर अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो इन दोनों का एडिशन जो होगा वो भी एक इंटीजर होगा, बिकॉज एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। ठीक है, ओके सर। आगे चलिए, b1 प्लस b2 जो होगा वो भी सर इंटीजर ही होगा, बिकॉज सेम रीजन एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। ठीक है सर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, क्या कहूं सर? ओ यस, मैं आपसे ये कहूं कि बेटा अगर मेरे पास a1 प्लस a2 जो है वो एक इंटीजर है, अच्छा सर b1 प्लस b2 जो है वो भी एक इंटीजर है, अगर इस इंटीजर वैल्यू को मैंने √2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दिया तो क्या ये सर एक s का एलिमेंट हो जाएगा? अरे हाँ सर, s का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन बेसिस पे हमारे पास एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर को √2 टाइम्स करके ऐड करने पर वो एक s का एलिमेंट बन रहा है ना? तो सेम प्रोसीजर के हिसाब से कि सर एक इंटीजर वैल्यू को √2 टाइम्स दूसरे इंटीजर से प्लस अगर करते हैं तो क्या वो s का एलिमेंट हो जाएगा? हाँ सर, डेफिनेशन तो एकदम सेट बैठ रही है। तो इस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि सर a1 प्लस √2b1 का स्टार ऑपरेशन, ठीक है, a2 प्लस √2b2 के साथ करेंगे तो सर वो बिलोंग्स टू s करेगा। यस सर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर a स्टार b जो है या स्टार जो है, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, है जी? जी सर, बाइनरी ऑपरेशन। ओके, है ना? ठीक है, समझ में आया भाई? वेरी इजी टास्क, बहुत ही सिंपल सी चीज थी। देखने में सर ये घर डरावना लग रहा था, भयानक लग रहा था, बहुत ही खतरनाक सा लग रहा था, लेकिन आपने जो लैंग्वेज दिया उस लैंग्वेज को अगर हम फॉलो करेंगे तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी चीज यहां पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसको थोड़ा ठीक कर दें, कर दो भाई। ये तो कुछ गलत हो जाता है हर बार, फिर से गलत हो गया भाई। ओके ये तो पूरा मिट गया भाई, ये तो बहुत गलत हुआ। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर से लिखें क्या? सर फिर से ही लिखना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं भाई, मेरे को थोड़ा फिर से मेहनत करना पड़ेगा, मुझे ये टूल बार बार यूज़ नहीं करना है, ये टूल यूज़ नहीं करना है। अगली बार मुझे याद दिला देना। सर रिकॉर्डिंग क्लास है, आप कैसे याद दिलाएंगे? हैं जी, कैसे याद दिलाएंगे? चलो कोई बात नहीं, हम इसका सॉल्यूशन आपके लिए बाद में लिख देंगे, हमें समझ में आ गया है इसमें क्या करना है, बाकी सॉल्यूशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है सर? ऑन द सेट Q ऑफ ऑल रेशनल नंबर। सर Q कौन है? रेशनल नंबर्स का सेट है। ऑन इस सेट पर बोल रहा है, यानी हम लोग कहां से कहां जाने की बात कर रहे हैं सर? Q सेट से Q सेट में जाने की ही बात कर रहे हैं, है ना? ठीक है। एन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाई a स्टार b बराबर 1 प्लस ए बी। अच्छा जी, शो दैट स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन क्यू। अरे भाई हलवा खेल है, एकदम हलवा सवाल है भाई, एकदम हलवा सवाल, एकदम बोले तो एकदम हलवा। जी सर बताइए सॉल्यूशन। देखिए हमने कहा कि सर हमारे पास a जो है वो भी एक रेशनल नंबर है। जी सर। हमारे पास b जो है सर वो भी एक रेशनल नंबर है। जी सर। अगर मैं इसमें ध्यान दीजिएगा बेटा, a और b को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो एक रेशनल नंबर होगा? क्यों होगा सर? क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि सर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। हाँ सर पढ़ा था, बिल्कुल आपने यही चीज लिखवाई थी, एज इट इज लिखवाई थी जी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि बच्चा अगर ए बी मेरा एक रेशनल नंबर है तो अगर मैंने उसमें 1 प्लस कर दिया तो क्या वो रेशनल नंबर होगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या
सर इसका मतलब ए स्टार बी जो है वो एक रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हाँ सर कर रहा है, और इतने में अपना काम हो जाता है कि सर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। हैं जी, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू, बात खत्म। बिल्कुल जी जी, है ना, ये बेसिक्स है भाई, पहले बता रहा हूँ बेसिक्स है। ऐसा लग रहा होगा कि सर बिल्कुल हल्के हल्के सवाल लेकर आ रहे हो, नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले बेसिक्स को बहुत मजबूत कर लो, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बड़ी बड़ी चीजें करवाऊंगा ना, तब आप लोग लगेगा कि सर बेसिक्स समझ लेना चाहिए था, है ना, तब दिक्कत होती है, तब बड़ी परेशानी होती है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग थोड़ा बेसिक सवालों को कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला सवाल, कह रहा है कि सर ये जो सिंबल है इज डिफाइंड ऑन द सेट दिस। बेटा 1 2 3 4 5 पर डिफाइंड है। अब ये ना नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, ना होल नंबर पर, ना रेशनल नंबर पर, ना इरेशनल नंबर पर, ना रियल नंबर पर, ना इंटीजर्स पर, कहीं पर भी नहीं। ये इस सेट पर डिफाइंड है सर, इस सेट पर डिफाइंड है। तो कह रहा है कि इसकी डेफिनेशन दे रहा है कि सर ये सिंबल का जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एलसीएम ऑफ ए बी के बराबर है। किसके बराबर है सर? एलसीएम ऑफ ए बी के बराबर है। तो जरा ध्यान फरमाइएगा मेरे दोस्त, ध्यान फरमाइएगा। इसने कहा सर ए ये जो है इसको डिफाइन किया जाता है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। सपोज करते हैं इसमें हम कहते हैं वेयर 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 वेयर, सीधी सी बात है सर, ऑन उस सेट पर डिफाइन किया जा रहा है, तो हम लोग उसे एक नाम दे देते हैं कि सेट ए एलिमेंट जो है वो भी ए सेट से है, बी एलिमेंट जो है वो भी ए सेट से है। जहां पर ए सेट कौन है सर? ए सेट है 1 2 3 4 5। तो मुझे ये बताना है कि सर ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, है या नहीं है? तो सर बताइए ना, आप भी ना क्या कुछ करते रहते हो। इधर देखो भाई, इधर देखो, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलूं, क्योंकि मुझे एलिमेंट्स तो सर सिर्फ 5 ही उठाने ना, सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स उठाने, तो इन्हीं 5 एलिमेंट्स में लेकर चलते हैं। सर अगर मैंने 1 और 1 का बाइनरी ऑपरेशन किया इसके डेफिनेशन के हिसाब से, तो सर मेरे पास एलसीएम ऑफ 1, 1 कितना आएगा सर? 1 का एलसीएम 1 आता है। सर ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा सपोज करो सर ये तो काम कर गया, कोई और शायद फेल कर जाए। मैं अगर बेटा आपसे कहूं कि 2 और 3 का एलसीएम लेकर देखो भाई, सर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, अरे सर इसका तो एलसीएम 6 आ जाएगा, जो कि सर सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। एक एलिमेंट मिल गया ना जो कि इसकी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, आंसर हमारा उस गिवन सेट से बाहर आ जाता है। तो हम कहेंगे इट इंप्लाइज दैट ये जो सिंबल है इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। सर ये सेट ए पर बाइनरी नहीं है ना, ये सेट ए पर बाइनरी नहीं है, क्योंकि सर एक आंसर जो है वो सेट ए से बाहर आ रहा है। ऐसे आप कुछ भी ढूंढ सकते हो। तो मुझे बताओ कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनका आंसर इस सेट ए से बाहर आएगा, बताना है। कहां? नीचू है, कहां बताना है? नीचू। चलो सर आगे पढ़ते हैं। सर नॉट बाइनरी है, इतना तो समझ में आ गया। फिर ये कहता है कि अगर सर हम लोग ये मान लें, ठीक है वैसे तो होगा लेकिन इसने कहा मान लो, इफ ये जो सिंबल है डिफाइंड ऑन सेट एन, एन कौन है भाई? नेचुरल नंबर्स। अब जो सेट है ना, अब सर वो किस पे डिफाइन हो रहा है? नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन हो रहा है, नहीं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेचुरल नंबर्स के सेट में ये डिफाइन हो रहा है। तो कहता है कि सर मुझे फिर बता दीजिए कि 3 और 5 का बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा। अब एकदम हलवा सवाल, एकदम हलवा सवाल। सर 3 और 5 का बाइनरी ऑपरेशन मुझे निकालना है, तो सर एलसीएम ऑफ 3 और 5 कितना हो जाएगा? सर 3 और 5 का एलसीएम जो है 15 होता है। सर ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सर? मेरा आंसर 15 हो जाएगा। हलवा, एकदम बिल्कुल पार कर देने का, इतना टेंशन लेने का ही नहीं। तो मैं ये चीज जिस चीज समझा रहा हूं, इसीलिए मैं 0 टू हीरो ले जाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, कि अगर आप लोग बेसिक्स को, पहले रूल को, नियम को स्ट्रांगली फॉलो करेंगे, तभी आप इसके आगे की चीजों को ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सर कह रहा है कि इफ
स्टार डिफाइंड ऑन द सेट दिस 1 2 3 4। सर इस बार 1 2 3 4 दिया है और ए स्टार भी मुझे HCF ऑफ ए बी दे रहा है। अब बाइनरी ऑपरेशन तो पूछ रहा है कि सर हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो अब बेटा मुझे पूरी तरीके से इसे चेक करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग बनाते हैं ऑपरेशन टेबल। क्या बनाते हैं दोस्त? ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। हालांकि मैं पिछले क्वेश्चन में भी ऑपरेशन टेबल बनाता, लेकिन उसमें काफी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं यहां पर बनाऊंगा ऑपरेशन टेबल, क्योंकि ऑपरेशन टेबल हमें क्या करता है बेटा, कई बार बहुत सारी कैलकुलेशन करने से बचा लेता है, हमें कोई तुक्के नहीं लगाने पड़ते हैं। तो सर ऑपरेशन टेबल को कैसे बनाते हैं? इधर देखो भाई, बनाना सिखाते हैं ऑपरेशन टेबल। जो भी ऑपरेशन टेबल है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं सर? 4 हैं। तो बेटा 5 कॉलम और 5 रोज बना लो। 5 कॉलम यानी सर 1 2 3 4 और 5। ठीक है सर, 1 2 3 4 5। सर 5 हो गए हैं, ढंग से बनाओ। लीजिए, ये टेढ़ा हो गया सर, 5। चलो अब काम चला लो, है इतना भी कोई कलाकारी वाला काम नहीं चल रहा है। तो यहां पर हमें ऑपरेशन क्या दिया गया सर? ऑपरेशन हमें दिया गया है स्टार। क्या दिया गया है? स्टार। स्टार ऑपरेशन के लिए सर इधर की तरफ जब आप सेट उठाओगे तो हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं, है ना? 1 और 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। सर इधर से एलिमेंट्स ले लो, 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स ले लो। यानी ये जो है बेटा, ये सपोज करो मैंने सेट ए का नाम दे दिया, और ये क्या है सर? ये भी सेट ए का नाम दे दिया है जी। सेट ए और सेट ए मैंने यहां पर बिछा दिया। अब आपको क्या करना है? आपको हमेशा सेट, इधर वाले सेट ए से एक एलिमेंट लेना है, इधर वाले सेट ए से एक एलिमेंट लेना है, और उन दोनों पर इस ऑपरेशन को डिफाइन करना है। ऑपरेशन क्या है सर? ऑपरेशन है कि ए स्टार बी जो है वो सर HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए और बी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए और बी है, ये डेफिनेशन दे रहा है। तो सर अगर मैं 1 और 1 का HCF निकालूं तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। सर 1 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? सर 1 आएगा। 1 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर 1 आएगा। 1 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर 1 आएगा। 2 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? सर 1 आएगा। 3 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 4 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। तो सर जब भी मैं 1 के साथ किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेता हूं तो आंसर 1 आता है। आगे आओ, आगे आओ। सर 2 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है? सर 2 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जाता है। सर 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाता है, क्योंकि 2 और 3 में बेटा 1 का ही टेबल होता है जिसमें दोनों नंबर जाते हैं। सर 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा 2 हो जाता है, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों नंबर जाते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। सिमिलरली बेटा 3 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर 1, दोनों 1 के टेबल में देते हैं। 1 3 जा 3, 1 2 जा 2। सर 4 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे सर, आगे आगे आगे। अब बेटा 3 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सर 3 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा। सर 3 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के टेबल में ही जाएगा। सर 4 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। जी सर। लास्ट, लास्ट इधर देखो, लास्ट। सर 4 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि बेटा ये जो जितने भी नंबर्स आप लोगों को मिल रहे हैं सेट ए से सेट बी में जाने वाले, सेट ए से सेट ए के बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद, सो दिस कंप्लीट डायग्राम जो हम लोगों ने बनाया, जो टेबल बनाया, दिस इज नोन एज ऑपरेशन टेबल। इस ऑपरेशन को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। तो अब हमें हर एलिमेंट को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, और ये आगे भी आपको काफी हेल्प करेगा। तो इसे मैंने यहीं पर बनाना सिखा दिया। मैं चाहता हूं कि आप लोग इससे पहले दिए हुए कुछ एग्जाम्पल्स के लिए, जिसमें एक लिमिटेड सेट होता है, फाइनाइट सेट होता है, उनके लिए जरूर ऑपरेशन टेबल बनाने की कोशिश करें। जैसे एलसीएम वाला, पिछले वाले का एलसीएम वाला आप बनाने का कोशिश करें। फिर नहीं होगा तो बेटा एक क्वेश्चन मैं पिछली अगली क्लास में रख दूंगा, उसके ऊपर अपना काम हो जाएगा। अभी ध्यान से सुने कि सर यहां पर जितने भी एलिमेंट्स आपने लिखे, वो सभी एलिमेंट्स जो हैं, सभी एलिमेंट्स, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, ये सभी एलिमेंट्स जो हैं वो सर सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। सेट ए से ही बिलोंग कर रहे हैं। एक भी आंसर ऐसा नहीं आया जो सेट ए से बाहर है। एक भी आंसर ऐसा नहीं आया जो सेट ए से बाहर है। इसका मतलब सर ये बात तो कंफर्म हो गई कि सर
स्टार जो है इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, इस वाली कंडीशन में बेटा आप लोगों को ये बाइनरी ऑपरेशन मिल जाता है ना। ऑन ए यानी ऑन इस सेट पर 1 2 3 4 4 क्या है सर, ये एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। यहां पर कोई भी आंसर जो है वो इस सेट से बाहर आंसर नहीं कर रहा है। डन, एकदम बन। चलो आगे सर, इफ यस, अगर हां ये बाइनरी ऑपरेशन है तो हम बोलेंगे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 स्टार 3 स्टार 4। भाई देखो 2 स्टार 3 स्टार 4 ढूंढना है, लीजिए ऐसे ढूंढ दीजिए सर, हमें ढूंढना है फाइंड 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4 ढूंढना है सर। ब्रैकेट्स का बॉडमास वाला रूल एप्लीकेशन करेंगे तो सर सबसे पहले 3 स्टार 4 जो होगा वो हो जाएगा HCF ऑफ 3,4। सर 3 और 4 का HCF कितना होता है सर, 3 और 4 का HCF होता है 1। नहीं समझ में आता है तो आपने इस ऑपरेशन टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो सर। 3 और 4 का HCF कितना होता है सर, 3 और 4 का HCF होता है 1। कितना होता है दोस्त, 3 और 4 का HCF 1 होता है। लीजिए सर आपने बोला, हमने लिख दिया कि इसका HCF कितना होता है सर, 1 होता है। ठीक है, अब सर 3 और 4 का जब आपने बाइनरी ऑपरेशन किया तो इसने दे दिया 1, तो हम कहेंगे कि सर इसकी जगह पर 1 लिख दूं, तो 1 लिख दोगे तो बेटा आप 2 का स्टार किससे करोगे बेटा, 1 से करोगे। सर इधर देखो, इधर से 2 पकड़ा, इधर से 1 पकड़ा, तो इससे आंसर क्या आया सर, 1 आया। क्या आया सर, 1 आया। तो 2 और 1 का HCF कितना हो गया सर, पहले मैं लिखूंगा HCF ऑफ 2,1 लिखूंगा तो आंसर आ जाएगा 2, नहीं सर 1 आएगा, 1 आएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा सर, फाइनल आंसर अगर आप लिखोगे तो आप कहोगे कि सर 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू कितनी है सर, 1 है। ओह आहा, है ना, बढ़िया बात समझ में आ रही है भाई। मैं बता रहा हूं बिल से बेसिक चीज है, लेकिन बाहर डेफिनेशन से हटकर कुछ नहीं करना है, मना है डेफिनेशन से बाहर कुछ करना। चलो अगला सवाल, and this is the next question. Let S be a set ABC. Find the total number of binary operations on N, on S. सर देखो फॉर्मूला तो आपने बता दिया था, हम आंसर कर भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझ लो भाई। जैसे हमने कहा था कि सर अगर मैं कोई फंक्शन बना रहा हूं, है ना, यहां पर मान लीजिए सेट A है, यहां पर सेट B है, और ये हम लोग बना रहे हैं फंक्शन F। अच्छा, हम यहां पर कुछ चीज मान लेते हैं कि सर एन ए की वैल्यू कितनी है, लेट अस अज्यूम n है, और एन बी की वैल्यू कितनी है सर, लेट अस अज्यूम m है। और हम लोग यहां से एक बात अच्छे से जानते हैं कि सर नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होता है सर, नंबर ऑफ फंक्शंस होता है यहां पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको सिर्फ एक ही तीर चलाना अलाउड है। तो सर पहले वाले के पास कितने ऑप्शन है सर, जितने एलिमेंट्स यहां पर होंगे उतने तीर चलाएगा, फिर अगले वाले के पास उतने तीर चलाने के ऑप्शन होंगे। तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर कितना था सर, डायरेक्टली आंसर था कि m की पावर n, कितना बेटा, m की पावर n। ये हो जाता है कि सर इतने एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स यहां पर हैं उसकी पावर ये हो जाता है। ये मैंने आपको फंक्शंस में लिखवाया था। अब इसी चीज को थोड़ा यहां पर समझो। कैसे सर, कैसे समझें, आप समझाओ। सर यहां पर एक सेट है, यहां पर एक सेट है, इस बार ये वाला सेट जो है वो सर A क्रॉस A है, और ये वाला सेट जो है वो A है। या फिर अगर मैं ऐसे बात करूं कि सर यहां पर S क्रॉस S सेट है, यहां पर S सेट है, ठीक है। और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं सर, मैपिंग कर रहे हैं स्टार ऑपरेशन की। किसकी, स्टार ऑपरेशन की, बाइनरी ऑपरेशन की हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा। सपोज करो मैं काउंटिंग करना चाहता हूं, तो आप मुझसे कहेंगे कि सर अगर मान लेते हैं कि S एलिमेंट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एस सेट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो सर इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, n क्रॉस s के अंदर। सर ये तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिखाया था, यानी इसमें n मल्टीप्लाई n एलिमेंट्स होंगे। डायरेक्टली लिखूं तो बेटा n का स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जी सर। अब अगर मुझे यहां से सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके नंबर ऑफ बाइनरी फंक्शंस, बाइनरी ऑपरेशंस मुझे निकालने हैं, क्या निकालने बेटा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस अगर मुझे निकालने हैं, तो मैं कहूंगा कि सर n की पावर में क्या रख दो, इसकी पावर में इसको रख दो, यानी n की पावर में सर n स्क्वायर आ जाएगा।
तो सर अभी मेरे को क्या बोला गया है, अभी बोला गया है कि सर हमारे पास इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर जाते हैं तो सेट एस के अंदर कार्डिनैलिटी दी गई है 3, कितनी दी गई है 3, यानी सर इस एन की वैल्यू कितनी है सर 3 है। तो मुझे बताइए कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन यहां पर क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त, आप कहेंगे सर इस 3 की पावर में 3 का स्क्वायर कर दो। सर 3 की पावर में 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। सो ऑप्शन कहां दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही जवाब मिल जाता है ना। समझ में आया। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि सर बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन होता है, लेकिन उसकी खास बात क्या होती है, वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक सिंगल सेट में जा रहा होता है। तो फंक्शन है तो सर फंक्शन का लॉजिक भी यहां पर काम करेगा, तो बस उसी लॉजिक से हम लोगों ने इसका फॉर्मूला बनाया और उसको अप्लाई करके आंसर निकाल दिया। सो ये था बिल्कुल बेसिक्स जो कि बाइनरी ऑपरेशन से था। कुछ क्वेश्चंस भी अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी थे और कुछ इजी भी थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया बेसिक्स पहले जरूरी होता है, उसके बाद हम लोग बड़ी चीजें करते हैं। सो ठीक है, यहां पर आपका सेशन फिर मैं करता हूं खत्म, क्योंकि ये बेसिक्स हो जाते कवर। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहला काम इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करना है, जो होमवर्क मैंने दिया वो आपको करना है। दूसरा, उसके बाद प्रैक्टिस शीट लगानी है, क्योंकि प्रैक्टिस शीट भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एंड देन उसके बाद जब लेक्चर 2 कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोग एनसीईआरटी से बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करेंगे, उसमें से क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो मिले फिर अगले सेशन में। बिल्कुल सर, जय हिंद दोस्तों।